हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट का हमारा टॉपिक है पजल बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक हम आपको इस तरह से कराएंगे कि ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी फंसे ऐसे पजल का, ठीक, तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हैं सब लोग? हाँ भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ऐसा लग रहा है बिना मन से लिख रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इन्होंने कहा है कि जो जानकारी है उसको केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद ही तब जाके आंसर दीजिएगा। तो भैया एग्जामिनर साहब या एग्जामिनर साहब, आपकी आज्ञा है सर आंखों पर। ठीक है, चलिए चलते हैं भाई। इन्होंने कहा है कि MNOPQNR आर 6 फैमिली मेंबर्स। ठीक है, देखो एक परिवार है, उसमें MNOPQR ये 6 सदस्य हैं। बस इतना ही इन्होंने बताया है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कंडीशंस दे दी हैं। ठीक है, चलिए कंडीशन नंबर 1, Q इज सन ऑफ P हु इज नॉट द मदर ऑफ Q। देखो, Q इज सन ऑफ P हु इज नॉट द मदर ऑफ Q। ठीक है, तो आपको इस सेंटेंस को सबसे पहले 2 टुकड़ों में तोड़ना है। Q इज सन ऑफ P, ठीक है, जो Q है वो P का लड़का है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ सेंटेंस है हु से, ठीक है, तो इसलिए इसको तोड़ो ऐसे कि P इज नॉट द मदर ऑफ Q। अगर P Q की मदर नहीं है, Q की मदर नहीं है, तो कौन है ये? किसका लड़का हो सकता है मदर के अलावा? जी बिल्कुल, पापा का लड़का होगा ना, फादर का लड़का हो सकता है। तो जो P है वो कौन है? Q के फादर। ठीक, क्लियर हो गया? जब भी 2 सेंटेंस ऐसे कनेक्ट करके आते हैं पजल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप इसको समझिए। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, N इज ब्रदर ऑफ P। जो N है वो P के ब्रदर हैं, भाई हैं। N P के ब्रदर हैं। अच्छा, आपको पता चल गया कि जो P है वो Q के फादर हैं। ठीक है, अब इसके बाद पता चला जो N है वो P के ब्रदर हैं। अच्छा, जब N P के ब्रदर होंगे तो N Q के क्या लगेंगे, आप बताइए। पापा के भाई को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, चाचा। ठीक है, तो N का Q से क्या रिलेशन हो गया? अंकल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, R एंड P आर मैरिड कपल। जो R और P हैं वो है हस्बैंड वाइफ। ठीक, R और P हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो यानी कि जो P हैं वो Q के फादर हुए। ठीक है, तो जब Q के फादर P हो सकते हैं तो मदर कौन होंगे? R। ठीक है, अच्छा आप बताओ, N और P का भाई भाई का रिश्ता है। ठीक है, तो N और Q का चाचा भतीजे का रिश्ता हुआ। ठीक, अब बताओ कि R आ गई, R का N से क्या होगा रिश्ता? भाभी और देवर का। R तो N की भाभी लगी ना, और जो N है वो R का देवर हुआ। ठीक है, जो N है वो R का कौन हुआ? वो देवर हुआ। ठीक, इतना क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, O इज डॉटर ऑफ R हु इज सिस्टर ऑफ M। देखो, O इज डॉटर ऑफ R हु इज सिस्टर ऑफ M। देखो, ये हु से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। 2 सेंटेंस बनेंगे। जो Q है वो, अरे O है वो किसकी डॉटर है? R की।
यानी कि Q और O कौन हो गए? Q और O के बीच में क्या रिश्ता है? भाई बहन का। ठीक है, क्लियर? क्योंकि R और P के ये दोनों बच्चे हैं, Q और O। ठीक है, और जो M है वो R की बहन है। ठीक है, M R की बहन है, यानी कि माँ की बहन। अच्छा, Q और O का M से क्या रिश्ता होगा बताइए? Q और O का M से क्या रिश्ता है? क्योंकि M जो है R की सिस्टर है। बताइए Q और O का M से रिश्ता। R कौन हुई Q और O की? मदर। मदर यानी मम्मी की बहन को क्या बोलेंगे आप? मौसी। ठीक है, तो Q और O की मौसी कौन है? M है। ठीक, तो इस तरीके से ये पजल यहां पे हो गया सॉल्व। ठीक है, क्लियर? अब हम आपसे इस पजल में कोई भी क्वेश्चन पूछें, आप इसका आंसर बहुत आराम से देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली? बताइए कितने महिला सदस्य हैं इस फैमिली में? देखो, एक तो M है, एक R है और एक O है। ठीक है, तो इस तरह से 3 महिला सदस्य हुए घर पे। ठीक है, और बाकी 3 जेंट्स हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाउ इज Q रिलेटेड टू O? Q का O से क्या संबंध है? Q कौन है? ब्रदर है। किसका? O का। और हाउ Q एंड O रिलेटेड टू ईच अदर? तो ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज M रिलेटेड टू P? M P की क्या लगेगी आपको बताना है। अरे वाह, एकदम सही पकड़े हैं, सिस्टर इन लॉ, यानी कि साली लगेगी ना M P की। ठीक है, क्या बोलेगी उनको? P को M? जीजा जी। ठीक है, तो साली हुई ना। और हाउ P एंड M आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या बोलोगे आप लोग? जीजा साली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ P is related to M, then in this pattern N is related to which of the following? ठीक है, अच्छा, P जिस प्रकार M से रिलेटेड है, उसी तरह इसी पैटर्न में N का निम्नलिखित में से किससे संबंध होगा? ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी O, ऑप्शन सी Q, ऑप्शन डी R। बताइए। वेरी गुड, R से, बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि देखो, जो P है उनका रिलेशन किससे है? R की बहन से बोला। ठीक है, तो उस तरह से N का रिलेशन किससे होगा? R से होगा ना। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज N रिलेटेड टू Q एंड O? हाउ इज N रिलेटेड टू Q एंड O? N का Q और O से क्या संबंध है आपको बताना है। अरे वेरी गुड, चाचा लगे ना, अंकल, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इस तरीके से आपने इस पूरे पजल को कर दिया है सॉल्व, और वो भी बहुत अच्छे से किया है। फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स भी आपको मिल गए। तो चलिए, एग्जाम में भी आपका यही होगा। इस पजल को अगर इस तरह के पजल सॉल्व कर रहे हैं तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, और वो अगर इस तरह से करते हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस पजल को ख़त्म करने से पहले। वो यही है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून,
जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।